पहला मैच तो आईपीएल 2025 का आरसीबी ने जीत लिया। विराट कोहली और फिल सॉल्ट ने बड़ी कमाल की बैटिंग करी एट द टॉप, और उससे पहले आरसीबी की गेंदबाजी, जिसको जो कि इनफेमस है हर साल, लेकिन इस बार बहुत ही कंट्रोल्ड गेंदबाजी हुई। शुरुआत में बहुत अच्छी पहले 3 ओवर आए, उसके बाद थोड़ा एक अजिंक्य रहाणे की एक बड़ी टॉप नॉच इनिंग थी, लेकिन उसके बाद कमबैक बहुत अच्छा किया आरसीबी के बॉलर्स ने। जॉश हेजलवुड ने बड़ी कमाल की गेंदबाजी करी, शॉट ऑफ गुडलन डालते रहे, एंड कृणाल पंड्या विद द बॉल 3 इंपॉर्टेंट विकेट लिए उन्होंने। अब देखते हैं आज के मैच के ऊपर। देखिए, एसआरएच वर्सेस राजस्थान रॉयल्स है आज का पहला मैच। हैदराबाद उपल स्टेडियम में खेला जाने वाला है। और ये स्टेडियम के बारे में अगर मैं कुछ बताऊं, फर्स्ट बैटिंग एवरेज स्कोर यहाँ पर 185 रहा है, जो कि मुझे लगता है कि ये T20 क्रिकेट में, स्पेशली अगर एसआरएच खेल रहा है, तो अब वो पार टोटल है, और उससे ऊपर ही मुझे लगता है हाई स्कोरिंग एनकाउंटर होगा। दोपहर का मैच है, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर देखिए, टॉस से इतना मैटर नहीं करता। फर्स्ट बैटिंग यहाँ पर विनिंग परसेंटेज 48% है। सेकंड बैटिंग विनिंग परसेंटेज इनकी 52% है, और बहुत ज्यादा कोई चेंज है नहीं। तो मुझे लगता है कि टॉस इतना मैटर नहीं करेगा। दोनों टीम्स की 11 क्या हो सकती है उस पर नजर डालते हैं। एसआरएच के ओपनर्स ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पिछली बार के आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी थी, किसी और ने नहीं करी थी। इन दोनों ही बैट्समैन ने, और कंपटीशन चल रहा था किसका स्ट्राइक रेट इनमें से बेहतर होगा, क्योंकि एट दी टॉप इस तरीके की बल्लेबाजी करना इज अनबिलीवेबल। और वो देखते हैं कि क्या वो आज वो दोहरा पाएंगे। अभिषेक एंड ट्रेविस हेड के, अभिषेक शर्मा T20 आईज खेल के आ रहे हैं, बहुत अच्छा करके आ रहे हैं, सेंचुरी लगा कर आ रहे हैं। और ट्रेविस हेड है, हम जानते हैं कि अगर वो खिलाड़ी पागल हो गया तो वो सामने वालों को पागल कर देता है, तो ये तो है। और बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस भी मिलेंगी उनको। नंबर 3 पर कौन होगा? ईशान किशन को खिलाना बिल्कुल बनता है, क्योंकि देखिए, वो भी एक ऐसे क्रिकेटर है जो कि टॉप ऑर्डर में आई थिंक ज्यादा सूट करते हैं लोअर ऑर्डर से, क्योंकि उन्होंने मुंबई में लोअर ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करी है, बट वो आई थिंक एक ऐसे प्लेयर है जो कि टॉप 3 में उनका बेस्ट निकल सकता है। 4 पर हेनरिक क्लासन आएंगे। अब हेनरिक क्लासन ने कुछ ऐसे टी ट्वेंटी में यहाँ पर जनवरी में 250s करी थी, लेकिन उसके बाद T20s में उनका थोड़ा फॉर्म डिप कर गया है, और इस वजह से मुझे लगता है कि हेनरिक क्लासन कितने बड़े थ्रेट है वो देखना है। एट नंबर 4, नंबर 5 मुझे लगता है नीतीश कुमार रेड्डी हो जाएंगे, क्योंकि ऑलराउंड ऑप्शन भी देते हैं, फास्ट बॉलिंग भी करेंगे, और इंडिया डेब्यू भी हो चुका है एंड ही इज डूइंग क्वाइट वेल। और उनके पास शॉट्स बहुत कमाल के हैं, एंड स्पिन भी बहुत अच्छा खेलते हैं। मुझे याद है इनका पहला मैच जो था, युजवेंद्र चहल और अश्विन को इन्होंने टेक ऑन किया था, वो भी आरआर के सामने था। अभिनव मनोहर सद्रांगनी वुड बी माय नंबर 6, क्योंकि अभिनव मनोहर का यही है कि उनके पास ये 6 नंबर, एसआरएच के पास ऑप्शन क्या है? अनिकेत वर्मा, सचिन बेबी, अभिनव मनोहर जीटी के लिए खेल चुके हैं, और कुछ इम्पैक्टफुल नॉक्स भी आई थी उनके उनके उस टेन्योर में जब वो जीटी में थे। तो मुझे लगता है अभिनव मनोहर एट नंबर 6। नंबर 7 पर मैं खिलाना चाहूंगा। अब देखिए, यहाँ पर इनको देखना है कि ये इम्पैक्ट प्लेयर किसको लेकर आते हैं। शायद सचिन बेबी उनके इम्पैक्ट हो सकते हैं, और बाद में जब गेंदबाजी करे तो एक बॉलर वो एडिशनल लेकर आ सकते हैं। लेकिन मेरे 7, 8, 9, 10, 11 बताना चाहूंगा। 7 हर्षल पटेल, 8 पैट कमिंस, 9 एडम जैम्पा, 10 मोहम्मद शमी, और 11 पर मैं रखना चाहूंगा राहुल चहर को। तो ये मेरी टीम हो जाती है। इम्पैक्ट प्लेयर जब बल्लेबाजी कर रहे हो, मैं सचिन बेबी को शायद वो फिनिशिंग रोल में देखना चाहूंगा, और उनको मैं अंदर लेकर आना चाहूंगा। तो ये एसआरएच की 11 है। अब राजस्थान के पास ऑप्शंस इतने सारे हैं नहीं, उनकी 11 बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाती है। संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे। दोनों ही इंडिया के लिए ओपनिंग करने के भी कंटेंडर्स है इन T20 फॉर्मेट। संजू सैमसन का भी ऑन एंड ऑफ रहा है, एक एक सीरीज अच्छा, एक सीरीज थोड़ा मिड लेवल। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मैं उनके T20 में देखे, उन्होंने साउथ अफ्रीका सीरीज में अच्छी ठीक ठाक बैटिंग करी थी, एक सेंचुरी भी थी, लेकिन उसके बाद से T20s में उनके 16, 1, 3, 5 और 26 रन है। उनका जो सैयद मुश्ताक भी था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
उसमें उन्होंने पिछले जो कुछ मैचेस खेले उसमें एक 50 करी थी, 75। उसके अलावा उनके वहां पर भी रन नहीं है, तो संजू सैमसन को अपना फॉर्म ढूंढना है। जस्ट एज अ बैटर खेल रहे, क्योंकि पहले 3 मैचेस में वो विकेट कीपिंग नहीं कर पाएंगे ड्यू टू फिंगर इंजरी। तो रियान पराग वुड बी द कैप्टन। यशस्वी जायसवाल हम सब जानते हैं वो क्या कर सकते हैं पावर प्ले में, और शॉट्स भी बहुत कमाल के, रेंज ऑफ शॉट्स यशस्वी जायसवाल की बहुत ही कमाल की है। नीतीश राणा एट 3 हो जाएंगे। नीतीश राणा का भी अगर आप देखें केकेआर से काफी पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन इस बार वो जा रहे राजस्थान रॉयल्स, और देखना है कि वो कैसा करते हैं। वो भी मैं आपको बताऊं, स्पिन अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग भी वो डिसेंट खेल लेते हैं। बट उनके भी अगर आप देखें तो सैयद मुश्ताक में रन्स नहीं आए हैं, और उन्होंने स्ट्रगल ही किया है ओवरऑल T20s में। उसके बाद नंबर 4 पर उनके कौन हो सकते हैं? रियान पराग। देखिए रियान पराग एक ऐसा क्रिकेटर है जो कि ही हैज पंच्ड अबव हिज वेट लास्ट आईपीएल में। जो हम सबने एक्सपेक्ट किया था उससे बेहतर किया था उन्होंने, और एक अच्छा सीजन था उनका। तो रियान पराग एट 4। एट 5 एंड 6 मुझे लगता है हेटमायर और ध्रुव जुरेल हो जाएंगे। फिनिश अच्छा करेगी ये टीम, क्योंकि जब आपके पास एक इंडियन फिनिशर ध्रुव जुरेल भी है, और हेटमायर हम जानते हैं कि ऑन सॉन्ग हेटमायर अपने ही दम पे मैचेस चेंज कर सकते हैं। 7 8 दो श्रीलंकन स्पिनर्स मेरे हिसाब से होंगे, वनिंदु हसरंगा, महीश तीक्षणा। तो यहाँ पर मेरे 3 ओवरसीज प्लेयर यूटिलाइज हो जाते हैं। 9 पर जोफ्रा आर्चर को रखना चाहूंगा, मेरे चौथे ओवरसीज प्लेयर हो जाएंगे। और 2 इंडियन फास्ट बॉलर्स होंगे। मुझे लगता है कि संदीप शर्मा और आकाश मडवाल खेलते हुए नजर आएंगे। इनके पास एक ऑप्शन है कि ये क्या कर सकते हैं, बल्लेबाजी के टाइम पर ये लेकर आ सकते हैं एक शुभम दुबे को इन द मिडिल ऑर्डर कहीं पर, या वैभव सूर्यवंशी की इतनी सारी बातें हो रही है, क्या उनको मैच मिल सकता है? लेट्स सी। तो ये इनकी 11 नजर आती है। पलड़ा किसका भारी? मुझे लगता है एसआरएच फेवरेट्स टू विन, क्योंकि आरआर के मोस्ट बल्लेबाज ऐसे हैं जो कि थोड़ा है ना फॉर्म के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, और दे विल रिक्वायर सम डिसेंट पुश आरआर के लिए, कि संजू सैमसन या यशस्वी जायसवाल की एक बड़ी इनिंग चाहिए होगी टू फॉर आरआर टू बीट एसआरएच। और दूसरा देखिए प्लेयर मैचअप्स की बात करते हैं फटाफट से। प्लेयर मैचअप नीतीश राणा और राहुल चहर। देखिए मैंने कहा स्पिन अच्छा खेलते हैं, लेकिन राहुल चहर के सामने उनका स्ट्राइक रेट 122 का है, और 3 बार आउट हो चुके हैं। हेनरिक क्लासन वर्सेस थीक्षाना एंड हसरंगा। अब हेनरिक क्लासन भी स्पिन के सामने बहुत डिस्ट्रक्टिव है। 140 का स्ट्राइक रेट है तीक्षणा के सामने क्लासन का, और एक ही बार आउट हुए हैं। नया बॉल जब जोफ्रा आर्चर के हाथ में होगा, अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी कर रहे होंगे। इंग्लैंड सीरीज में 185 के स्ट्राइक रेट से पिटाई करी है जोफ्रा आर्चर की अभिषेक शर्मा ने, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक ज्यादातर जो मैचअप्स भी है वो एसआरएच के तरफ टिल्ट कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि एसआरएच ये मुकाबला जीते, और आरसीबी तो पहला मैच जीत ही चुका है। अब शाम का मैच के लिए हम दूसरा प्रीव्यू लेकर आएंगे, लेकिन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्रिकेट साझेदारी के साथ साझेदारी जोड़ लीजिए, अपनी प्रिडिक्शंस कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।